हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल बेटा। देखिए बेटा, आज हम लोग जो है अपना सेकंड मेथड जो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। अभी हम लोगों ने बेटा फर्स्ट मेथड कंप्लीट किया है जहां पर आपको डेबिट बैलेंस गिवन है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, डेबिट बैलेंस मीन्स बेटा आपको मैंने बताया था फेवरेबल बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस। when credit balance when credit balance as per cash book given, it means credit means beta negative balance, overdraft balance. Overdraft balance is given. In that situation we have to start question with minus column. बेटा अगर आपको क्रेडिट बैलेंस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा बेटा वो हमारा नेगेटिव कॉलम से स्टार्ट होगा। जैसे आप सबने बेटा ये फॉर्मेट चेक किया हुआ है, अगेन एक बार इस फॉर्मेट को चेक कर ले बेटा। ये देखिए बेटा, ये प्लस कॉलम रहेगा हमारा और ये माइनस कॉलम। अगर आपको क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस गिवन है, इट मीन्स ये नेगेटिव बैलेंस है बेटा, तो आपका क्वेश्चन जो है वो यहां से स्टार्ट होगा। बैंक रिकॉन्सिलिएशन, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आज हम लोग बेटा वो 6 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के अंदर, जो कि हमारा सेकंड मेथड है। चलिए बेटा अभी चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम लोग बेटा आज क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 6 रहेगा एक्सरसाइज के अंदर, वहां से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चेक करें सभी बच्चे बेटा। पेज नंबर है बेटा आपके पास 15.36। यस यस फ्रेंड, पेज नंबर है बेटा 15.36। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा बेटा 6। चलिए स्टेटमेंट एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st January 2017 if book of Mr. Sanjay saw a credit balance of 20,100। यस बेटा, यहाँ पे देखिए जो डेट है हमारे पास एज ऑन, यहाँ पे डेट रहेगा 31st जनवरी 2017। मिस्टर संजय यादव का आपको बेटा यहाँ पे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, और आपका जो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है वो यहाँ पे गिवन है। तो कैश बुक का क्रेडिट मीन्स बेटा नेगेटिव बैलेंस। यहां से देखिए बेटा, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये वाला बैलेंस आपको बेटा क्वेश्चन में गिवन है 20,100। ये नेगेटिव से स्टार्ट होगा। ऑलवेज कीप इन माइंड बेटा, व्हेन क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज गिवन ऑलवेज शोज इन नेगेटिव कॉलम। हमारा ये नेगेटिव कॉलम में जाएगा बेटा। नेक्स्ट बेटा इसी में देखिए, द बैंक हैड पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹550 विच डज नॉट अपीयर इन द कैश बुक। बैंक ने क्या किया बेटा, एक फायर इंश्योरेंस का पेमेंट किया है, जो कि हमारा साइड से होना था पेमेंट बेटा, लेकिन बैंक ने पेमेंट किया है। तो बैंक पेमेंट करेगा, तो यहाँ पे देखिए बच्चे बेटा एक बार मैं लॉजिक के साथ आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे चेक करें बच्चे। ये हमारे पास बेटा हमारा कैश बुक है और यहाँ पे है हमारे पास पासबुक।
अब मेरे बच्चों यहाँ पे आपने सिंपल एक ही बात चेक करनी है, मान लो हमारे पास 10,000 है बेटा, तो बैंक में भी कितना होना चाहिए 10,000। अब हुआ क्या कि बैंक को हमने ऑर्डर दिया हुआ है कि आप हमारे इंश्योरेंस का पेमेंट करने वाले, तो बैंक ने हमारा बेटा इंश्योरेंस का पेमेंट किया, तो बैंक से बैलेंस क्या होने वाला है बेटा, डिडक्ट होने वाला है, माइनस होने वाला है। तो जब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आएगा कि बैंक ने हमारा पॉलिसी का पेमेंट किया, तो हमारे पास में बैलेंस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, देखिए लेस करेंगे, लेस इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, बाय बैंक, ये बैंक ने पेमेंट किया बेटा। अमाउंट आपको गिवन है यहाँ पे 550 रुपीज। यस बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास चेक ऑफ 25,000 इशूड इन ड्यूरिंग द जनवरी, बट चेक फॉर ओनली 18,500 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यस माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए बेटा, मान के चलिए हमारे पास 1 लाख का बैलेंस है, तो हमारा बैंक में भी कितना है, 1 लाख है। अब हम लोगों ने क्या किया, 25,000 रुपीज का चेक इशू किया बेटा। तो हमने तो यही सोचा है कि हमारा 25,000 हमारे बैंक से बैलेंस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो हमारे पास बैलेंस आज कितना होगा, 75,000 होगा। बट जब बैंक से बेटा जिन लोगों को हम लोगों ने चेक इशू किया था, तो बैंक में हमारा जो बैलेंस है ओनली 18,500 ही डिडक्ट हुआ है। इट मीन्स बेटा हमने कितना माइनस किया, 25,000, लेकिन बैंक से कितना माइनस हुआ है, 18,500 हुआ है। अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस देखिए बेटा, 6,500 ये हम लोगों ने बेटा एक्स्ट्रा माइनस किया हुआ है, जबकि बैंक से बैलेंस नहीं गया है। तो हम लोग अगेन इसको क्या कर लेंगे बेटा, प्लस कर लेंगे। हमारा हुआ तो यही ना, इतना ही तो हमारा यहाँ से माइनस होना चाहिए बेटा, हमने 25 किया, ये वाला बैलेंस अगेन हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये देखिए बेटा, प्लस करेंगे यहाँ पे हम लोग, ऐड यहाँ पे हम लोग करेंगे बेटा, चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट presented फॉर पेमेंट। देखिए बेटा हम लोगों ने जो चेक किया था 25,000 का इशू किया था, बट उसमें से 18,500 ही हमारे अकाउंट से डिडक्ट हुआ है। 6,500 जो हमारे अकाउंट से डिडक्ट नहीं हुआ है, उसको हम लोग अगेन क्या करेंगे, अपने अकाउंट में प्लस करेंगे। यस बेटा। नेक्स्ट तो है हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 740। हमारा जो अमाउंट बैंक में बेटा डिपॉजिट है, बैंक क्या कर रहे हैं, उस अमाउंट पे हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट जो है वो प्लस कर रहा है बेटा। तो 750 हमारे अकाउंट में क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। जैसे ही बैंक का स्टेटमेंट आएगा हमें दिखेगा कि हमारा 750 बैलेंस प्लस हुआ है। रीजन क्या है, इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। तो हमारे पास जब इंफॉर्मेशन आएगा तो हम भी अपने पास प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे बेटा, ऐड इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। ये हमारा बेटा रहेगा अमाउंट 750। ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है चेक ऑफ ₹8700 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बट चेक फॉर 7,000 वर क्रेडिट क्लियर टिल 31 जनवरी। यहाँ देखिए बेटा हम लोगों ने अपने अकाउंट में क्या किया बेटा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बैलेंस 1 लाख है, यहाँ पर भी 1 लाख। हुआ क्या, हम लोगों ने यहाँ पे 8700 अमाउंट जो है बैंक में डिपॉजिट किया है, तो हमारा बैलेंस हमने अपने पास जो है
वो अजम्पशन लिया तो बेटा हमारा बैलेंस कितना है यहाँ पे 1,08,700, ये बैलेंस हमारे अकाउंट में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए बेटा। बट आगे क्या हुआ, बैंक में देखिए क्या किया है, बट चेक फॉर 7,000 वर क्लियर्ड टिल 31 जनवरी 2017, लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट में सिर्फ 7,000 जो है वो बेटा क्या किया है, क्लियर किया है, यानी हमारे अकाउंट में ओनली 7,000 प्लस हुआ है। हम लोगों ने प्लस ये किया है 8700, 1700 हम लोगों ने ज्यादा प्लस यहाँ पे किया हुआ है, तो इसको हम क्या कर देंगे बेटा, 1700 को हम लोग माइनस करेंगे। यहाँ देखिए बेटा, लेस चेक डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक, लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट में प्लस नहीं किया। यहाँ पे जो बैलेंस है वो हमने बेटा 8700 किया था हम लोगों ने डिपॉजिट, लेकिन हमारे अकाउंट में 7,000 ही प्लस हुआ है, तो यहाँ पे जो माइनस हम करेंगे वो 1700 करेंगे, जो हमारे अकाउंट में प्लस नहीं हुआ। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, अ कस्टमर deposited 620 directly into bank without information to Mr. संजय। मिस्टर संजय के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एक कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में क्या किया बेटा, बैलेंस प्लस किया है। हमारे अकाउंट में बैलेंस क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। तो हमारे पास जैसे ही बेटा इंफॉर्मेशन आएगा तो हम लोग भी क्या करेंगे बेटा, प्लस करेंगे। तो यहां देखिए बेटा, एड डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, यस बेटा, अमाउंट जो रहेगा हमारे पास वो रहेगा बेटा 620 रुपीज, ये हमारे अकाउंट में प्लस है। चलिए बेटा अभी हम प्लस माइनस को एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए बेटा, माइनस का हमारे पास यहाँ पे है बेटा 20,100, 550, नेक्स्ट है बेटा 1700, ये है माइनस कॉलम का अमाउंट। ये हो गया 22,350, ये माइनस कॉलम का आ रहा है। उसके बाद हमारे पास प्लस कॉलम में है बेटा 6,500 प्लस 750 प्लस हमारे पास है 620, ये हमारे पास बैलेंस है बेटा 7,807, ये है पॉजिटिव बैलेंस। अब डिफरेंस चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग यहाँ पे, 22,350 माइनस में हम करेंगे बेटा 7,870, अभी आएगी बेटा। तो यहाँ पे जो बैलेंस हमारा बचेगा बेटा वो आएगा 14,480। ये लेकिन नेगेटिव कॉलम जो उसका ज्यादा है, तो यहाँ पे आपने नेगेटिव नहीं सोच सकते, 14,480 बैलेंस, ये आपने नेगेटिव लेके कर चेक करते हैं। अभी क्लियर आ रहा है? यस बेटा, अभी आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा। जो इंटरेस्ट है बेटा 740 अमाउंट, हमारे 10 से यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अभी चेक करते हैं, 22,350 माइनस 7,800, यस बेटा। चलिए बेटा अभी इधर ये देखिए, हमारा जो माइनस कॉलम है बेटा उसका अमाउंट है 22,350, ये माइनस कॉलम का है, और जो प्लस कॉलम है उसका बैलेंस है 7,800। अभी सही आ रहा है, क्लियर आ रहा है? यस। चलिए तो यहाँ पे जो डिफरेंस है हमारे का वो 14,490, ये बैलेंस है।
अभी आपको मैंने एक ही बात बोला बेटा, अगर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का, तो आंसर हमारा होगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये हमारा आंसर है। और आंसर हमारा है यहाँ पे 14,000, तो नेगेटिव में जाएगा 14,400, ये हमारा आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा क्या? एक बार सभी बच्चे अपने माइक ऑन करो। क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट टर्म का जो क्रेडिट बैलेंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है कैश बुक का, क्रेडिट मीन्स बेटा नेगेटिव बैलेंस है, तो आपने फिर से वही से नेगेटिव स्टार्ट करा क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का आपको दी हुई है और टोटल अमाउंट जो है वो आपका है 40,500, ये बैलेंस आपको दिया। अभी क्या करना है आप लोगों ने, आपने कैश बुक का पासबुक के साथ कंपेयर करना है और जो भी आपके यहाँ पे मिस्टेक हुई है उसको रिकॉन्सिल हम करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है बेटा, a check for 5,000 were drawn in favor of Manohar has not been presented for payment। देखिए सारे बच्चे बेटे यहाँ पे, ये हमारे पास कैश बुक है और ये वाला हमारा पासबुक है। इसमें ट्रांजैक्शन बैंक करने वाला है और यहाँ पे हम करते हैं। मान के चलिए बेटा हमने यहाँ पे 10,000 डिपॉजिट किया हुआ बैंक में, इधर भी हमारा 10,000। अभी क्या करना है, यहाँ पे देखें 5,000 का चेक हमने बेटा मनोहर को इशू किया है। तो आप सभी बच्चे देखें बेटा, अगर हमने किसी को चेक से पेमेंट करना है तो हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन बैंक की अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पे देखिए मिस्टर मनोहर को आपने चेक इशू किया है बट मनोहर ने बैंक से पैसा विड्रॉल नहीं किया, तो क्या बैंक से बैलेंस बेटा डिडक्ट होगा? नहीं होगा। तो बैंक में तो आज भी 10,000 है बट हमारे पास हम बता रहे हैं 5,000, तो ये चेक जो हमने इशू किया था इसका बैलेंस नहीं विड्रॉल हुआ। तो अगेन हम इसको क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे। तो यहाँ देखिए बेटा इसको प्लस करेंगे हम लोग, एड चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट presented for payment, अमाउंट डे स्पेंट यहाँ पे 5,000। नेक्स्ट बेटा सेकंड, a post dated check for 900, पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड का मतलब बेटा जिसपे हमारा बाद का डेट इसके ऊपर लिखा हुआ है। क्या किया हम लोगों ने, देखिए आप पोस्ट डेटेड चेक 900 हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम, बैंक के डेबिट में हमने डिपॉजिट कराया बट इट कुड नॉट हैव बीन प्रेजेंटेड इन एनी केस, ये कभी भी बेटा बैंक में प्रेजेंटेड होगा ही नहीं। तो ये हमने तो बेटा यहाँ पे क्या किया हुआ है, जैसे प्लस किया हुआ है, लेकिन ये प्लस होगा ही नहीं, तो बेटा हम लोग इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे अपने पास, यहाँ पे इसको माइनस करें। देखिए बेटा लेस चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर या क्रेडिट बाय बैंक, ये बैंक ने क्लियर नहीं किया, 9 माइनस कर देंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हमारे पास a check of totaling 10,200 deposited with the bank have not been collected and another check of 4,000 deposited in the account has been dishonored। एक 10,200 का चेक है बेटा, हम लोगों ने बैंक में क्या किया है, डिपॉजिट किया है, बट वो अभी तक बैंक ने क्या नहीं किया बेटा, क्लियर नहीं किया, कलेक्ट नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने तो बेटा बैंक में सेंड किया तो हमने तो अपने पास प्लस कर लिया, लेकिन बैंक ने इसका चेक का अमाउंट हमसे बेटा हमारे अकाउंट में कलेक्ट या क्रेडिट नहीं किया, तो हम लोग भी इसको माइनस करें। सेकंड, एक अनदर चेक हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट किया बट वो डिसऑनर हो गया बेटा,
तो टोटल यहाँ पे 14,200 ये हम लोगों ने डिपॉजिट किया, लेकिन बैंक में क्रेडिट दिया। माइनस करेंगे बेटा हम लोग, लेस चेक, यहाँ पे बेटा हम लोगों ने डिपॉजिट किया है चेक डिपॉजिट, बट नो क्रेडिट बाय बैंक। ये पहले वाला जो चेक है उसका अमाउंट करता है 10,000 आपका रहेगा यहाँ पे 200। सेकेंड रहता है चेक डिसऑनर बाय बैंक। ये बैंक ने डिसऑनर कर दिया बेटा, अकाउंट में लो बैलेंस है 400। नेक्स्ट इसी में ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से आपको देखना था। A bills payable for 10,000 was retired by bank under a rebate of 150, but the full amount of bill was credited in the bank loan case. हम लोगों ने क्या किया था, बैंक को एक ऑर्डर दिया हुआ है कि आप हमारा एक 10,000 का बिल है उसका पेमेंट कीजिए। तो हमने अपने अकाउंट से 10,000 क्या किया, डिडक्ट कर दिया बेटा। लेकिन बैंक में क्या हुआ डिडक्टमेंट, बैंक में ऐसा हुआ बेटा जो 10,000 का बिल पेमेंट करना था, यहाँ पे रिबेट, यहाँ पे डिस्काउंट बैंक को मिला 150। तो आपके अकाउंट से तो 9,850 डिडक्ट होना चाहिए, यस बेटा। लेकिन हमने कितना कर रखा, 10,000 का 150 एक्स्ट्रा हमने अपने अकाउंट से डिडक्ट किया हुआ है वापस प्लस एड बिल पेड बाय बैंक अंडर रिबेट अमाउंट है आपका यहाँ पे 150। हम इसको क्या करने वाले हैं, प्लस कर लेंगे। बस इतना ही क्वेश्चन है बेटा। चलिए एक बार टोटल हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। $55,600 ये हमारा नेगेटिव कॉलम का टोटल आ रहा है, और पॉजिटिव में आ रहा है हमारे पास 5,100। चलिए बेटा डिफरेंस चेक कर लेते हैं दोबारा से। 55,600 और माइनस में 5,100। 50,400। ये भी बेटा आपका देखिए नेगेटिव का प्लस ज्यादा है तो नेगेटिव भी लिखिए 50,400। आंसर हमारा क्या रहेगा बेटा, क्रेडिट बैलेंस कैसे से स्टार्ट हो रहे हैं, तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का डेबिट मीन्स बेटा आपका नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव आंसर आपका ये हो।